हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आप लोगों को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। देखते हैं जगत पिता जगत माता आपको क्या बताते हैं। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें हरिहर। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें हरिहर। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें हरिहर। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और कोई कार्ड आएंगे? 4 5 6 6 आ गए। चलो ठीक है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 1 2 3 4 5। आज खुद से आ रहे हैं कार्ड उड़ उड़ के। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2। जितने एक बार में गिर रहे हैं सो गिर रहे हैं, ठीक है। 1 2 ही कार्ड्स आए हैं। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 and 3। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 and we have 5। ओके। तो मैंने कार्ड्स ले लिए हैं और चलिए देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो हम सबसे पहले कार्ड्स अरेंज करेंगे और देखते हैं क्या निकलता है। शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है हॉस्टिलिटीज। सेकंड वी हैव इनडिसिजन, द टेम्पल पाथ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एप्रिसिएशन एंड हीलर ऑफ द एजेस। अमेजिंग। ओके, यहाँ पर है बेनेथ द सर्फेस, कनेक्शन, जर्नी गाइड, एंजल ऑफ द 7 चक्रास। इंटरेस्टिंग। एंड हमारे पास एक कार्ड और था यहाँ पे, माइंडफुलनेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं। इसके बाद हमारे पास थे ये 2 कार्ड्स जिसमें था टिक टॉक एंड वी हैव फ्लेक्सिबल। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हमारे पास ये 3 कार्ड्स भी थे। लेट्स सी इनमें क्या मैसेजेस हैं। सो फसाड, putting on a front, people pleaser, hidden motives, weird behavior. Okay. Dreams, ghost, hierophant, wish fulfillment, मतलब 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सारे उल्टे कार्ड्स पकड़े हुए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज एक कार्ड को हम डेफिनेटली क्लैरिफाई करेंगे, क्या है इनडिसिजन। मेरे व्यूअर्स क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। इनडिसिजन का कार्ड क्यों आया है? क्या मेरे व्यूअर्स को डिसाइड करना है? मुझे पता है कनेक्शन के मामले में करना है, लेकिन क्या डिसाइड करना है मेरे व्यूअर्स को? 5 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। ओके, सो गाइज आप लोगों को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स निकल के आए। जल्दी से हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में, रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो कार्ड्स मैं खोल रही थी, मुझे क्या चैनल हुआ। फर्स्ट, योद्धा बन चुके हो। पहली गुड न्यूज़, योद्धा बन चुके हो। हम जो तुम्हें बनाना चाहते थे, हम तुम्हें अवेयर करना चाहते थे, हो चुके हो। योद्धा बनाना चाहते थे, बन चुके हो। हम तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ ट्रुथ, मतलब हिडन ट्रुथ्स की एनर्जी, को सच्चाई बताना चाहते थे, जान चुके हो। ठीक है, कुछ ऐसी गहरे राज जो हम तुम्हें बताना चाहते थे, या तुम्हें कुछ चीज़ें हम अनुभव कराना चाहते थे, कुछ चीज़ों की अनुभूति कराना चाहते थे, तुम वो कर चुके हो। हम तुम्हारे चक्रास हील करना चाहते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके जो गाइड्स हैं वो क्या बता रहे हैं बेसिकली यहाँ पर,
वो शुद्धिकरण का प्रोसेस जो आपको लेकर गए थे वो 4D प्रोसेस से, वहाँ पर वो बेसिकली आपका कनेक्शन खुद के साथ बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप उनसे कनेक्ट हो जाओ। ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है कि आपको उनसे कनेक्ट होना है? क्योंकि वो नहीं चाहते सबसे पहली चीज़ तो कि आप बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स यहाँ पर बनाएँ। अगर आप अपने इंट्यूशन से नहीं जुड़ते तो आपके कार्मिक अकाउंट्स बनते, ठीक है? तो वो जितनी चीज़ें बेसिकली आपसे चाह रहे थे वो आपने सब कुछ की हैं। अब क्या है, अब ये समय यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है, गुड न्यूज़ का टाइम यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप डिसाइड करो। अब यहाँ पर जब इंडिसिजन कार्ड के साथ मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर लिखा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर कुछ पास्ट का ऐसा आपके साथ हुआ है, कुछ कलेश हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कुछ भी, जहाँ पर जीत आपके नाम लिखी हुई है और ये बात आप जानते हैं कि वहाँ जीत आपकी होनी, वहाँ पर कोई छल हुआ है, उस छल का न्याय परमात्मा द्वारा आ रहा है, उसे आने दो, ठीक है? पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है शायद, यहाँ पर पार्टनरशिप के मामले में ही ये मैसेज निकल के आ रहा है क्योंकि इनडिसीजन के नीचे पार्टनरशिप का कार्ड है, कनेक्शन, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट। कोई कमिटमेंट आपकी तरफ आना चाहती है, किसी के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है। आप शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको अभी उससे रिलेटेड शायद आप उस एनर्जी में है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है, क्या मुझे ये इंसान मिल सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? पर परमात्मा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ जस्टिस यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत कलेश हुए एक टाइम, वहाँ विक्ट्री आपके लिए वेट कर रही है। तो आप डिसाइड करें ना करें, अगर उस व्यक्ति के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो नियति अपना काम अवश्य करेगी क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है, हीलर ऑफ द एजेस। वो व्यक्ति आपसे सिर्फ इसीलिए दूर थे बिकॉज उनको हीलिंग की ज़रूरत थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट सेपरेशन थी, ठीक है? ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, तो ये गुड न्यूज़ आ रही है किसी 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 के लिए, किसी किसी के लिए नहीं। यहाँ पर वो लोग जो किसी कनेक्शन से रन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर रीयूनियन की वाइब है, ठीक है? वहाँ पर रीयूनियन की वाइब है, या फिर आप शायद क्लियर नहीं है कि ये हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको दिख रही हैं इम्पॉसिबल, कि वो पॉसिबल नहीं है, बट वो रीयूनियन परमात्मा के लिए 101% पॉसिबल है, वो कह रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जब मैंने इंडिसीजन कार्ड को क्लैरिफाई किया तो देखो कौन से कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके सामने। टैरो आप इतना देखते हो, जहाँ पर पास्ट में बहुत कलेश हुआ है, जिस पास्ट लाइफ कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कलेश क्रिएट हुआ है, वहाँ पर आप जानते हो जीत आपके नाम लिखी हुई है क्योंकि वहाँ जस्टिस सर्व होनी है और वो जस्टिस आपको मिलनी है। यूनिवर्स ने आपको ब्रेक दिया था उस कनेक्शन से, आपको परमानेंट सेपरेशन नहीं दिया था। वो पर्सन आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी हैं, बिकॉज यहाँ पर लिखा है पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट, यानी कि वो कमिटमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टनरशिप वो आपकी है, ठीक है? वो कनेक्शन वो आप लेकर आए हो, ओके। और यहाँ पर अगला ही कार्ड है जर्नी गाइड। यहाँ पर अब आगे की जो जर्नी है आपकी इस पर्सन के साथ यहाँ पर दिखाई देती है, तो जर्नी गाइड का कार्ड यहाँ पर निकल के आया है। जो ये कार्ड बात कर रहा है कि अब आगे का आपको गाइड किया जाएगा। चेंज इन लोकेशन, आप में से कुछ लोगों की मैरिज के बाद लोकेशन चेंज हो सकती है, या फिर मैरिड लाइफ ठीक होने के बाद लोकेशन चेंज हो सकती है, और आगे की जर्नी आपको वहाँ पर गाइड की जाएगी। और आपको नंबर दिखाई देगा 222, 22 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कनेक्शन कार्ड के साथ यहाँ भी 9 + 2 11 है, और 1 + 1 2 हुआ, तो यहाँ पर 222 की एनर्जी अगर आप उसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर मुझे 22 दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 2 दिख रहा है, मतलब मुझे 222 की एनर्जी फील हो रही है। सो यस, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। और टेम्पल पाथ, अब ये यहाँ से जो जर्नी आपकी जाएगी वो टेम्पल पाथ की एनर्जी है, मतलब सीधा डिवाइन पाथ पे आप आगे जाएंगे, ठीक है? और यूनिवर्स आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यहाँ पर पूरी कर रहे हैं, जो है आपके प्रेम की ख्वाहिश, आपके डिवाइन लव की ख्वाहिश। यहाँ पर वो जो पार्टनर है डेफिनेटली वो डिवाइन पार्टनर हैं आपके, उनके साथ आपकी जो एक विश थी, ये 9 कप्स में से एक कप ये क्वीन के पास जो है वो इनमें से आता है, और वो कप वहाँ पर उस इंसान का है आई थिंक, ठीक है? यहाँ पर अ मैन होल्डिंग हार्ट की एनर्जी है। सो यस, ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। और बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई नेक्स्ट है, डेफिनेटली मुझे ये बहुत सारे लोगों के लिए आपके वो पार्टनर दिखाई देते हैं जिनके साथ आप इस जर्नी में आगे बढ़े, या जिनके साथ आपने जर्नी कंप्लीट की है, या फिर जिनके साथ आपने जर्नी तय की, आप कैसे भी इस चीज़ को बोल सकते हो, बिकॉज ये पर्सन भी एक बहुत बड़े हीलर है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर करने वाले हैं ये बहुत बड़े हीलर हैं। इनको भी यूनिवर्स ने रियलाइज करवाया इनकी हीलिंग पावर्स के बारे में। ऑब्वियसली बात है, जो आपका वाइब्रेशनल मैच होगा उसके पास भी हीलिंग पावर होगी, डेफिनेटली यस। वो भी उससे अनजान था, और उसको भी शायद चीज़ें नहीं पता थी, वो भी अपने जो भी है कर्म काट रहे थे, या फिर कहते हैं ना कि लोग एक
एक मैट्रिक्स की लाइफ को जीते हैं, जहाँ पर वो जैसे आप जी रहे थे, बहुत सारा वजन लेकर, बोझ लेकर, बहुत सारी सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी बातें सोचकर, उसी तरीके से उस इंसान की भी लाइफ रही है। बट यहाँ पर दोनों के लिए विश फुलफिलमेंट है, यानी कि इस पार्टनर ने भी जो जो चीज़ें ख्वाहिश की होंगी, जो जो चीज़ें इनको चाहिए होंगी, डेफिनेटली इनके साथ आपके भी ड्रीम्स पूरे होंगे। यहाँ पर ड्रीम्स की एनर्जी भी है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ड्रीम्स कार्ड के साथ ये भी दिखाई देता है, गुड न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आ रही है, क्योंकि आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रहा होगा कि आपकी मैरिज हो रही है, आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिल रहा है, किसी जगह पर जा रहे हो आप, आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में, ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आप में से कुछ लोग ये भी देख रहे होंगे अपने आप को ड्रीम्स में कि आप किसी पोस्ट पर हैं, किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत सारे लोगों को आप गाइड कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर यूनिवर्स चाहता था आपको योद्धा बनाना। अच्छा, क्यों चाहा है यूनिवर्स ने कि हम योद्धा बने? इसीलिए चाहा है बिकॉज एक तो आप अपनी रियलिटी से अनजान, दूसरा प्योर हार्ट। होता क्या है कि जब आप सच्चाई से नहीं चलते हो, मतलब सच की अनुभूति आपको नहीं रही होती है, उस वक्त आप अपनी हर चीज़ का जिम्मेदार बाहर देखते हो, क्योंकि आपके पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो होता क्या है कि आपको कोई भी कष्ट देगा, कोई भी तकलीफ देगा, कुछ भी होगा आपके जीवन के अंदर, तो आप उस चीज़ को खुद से सॉल्व करने की बजाय परमात्मा को कोसोगे और उस इंसान को कोसोगे। यहाँ पर आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर डिवाइन सीड्स मौजूद है, मान लीजिए अब ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर क्लियर करने आए थे कि बढ़ाने आए थे? तो इस चीज़ को इन्हें कौन समझाएगा कि बेटा आपको कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर करने हैं, ना कि बनाने हैं। बनाओगे जितने ज़्यादा आप अपशब्द बोलोगे, जितनी ज़्यादा आप गलत एनर्जी क्रिएट करोगे, तो फिर हमें ये लोग क्यों परेशान करते हैं? वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। देखो, समझो, वो आपको लेसन दे रहे हैं सबसे पहले कि बाउंड्री सेट करना सीखो। दूसरा कि वो ट्रिगर करके आपकी इश्यूज सरफेस लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें अपने मुंह लगाने से अच्छा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बहस करने से अच्छा है आप उन्हें कट ऑफ कर दें। ठीक है, आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी, और जब आप ये सीखेंगे तो आप कॉन्शियस स्टेप्स ले पाएंगे। आप अपनी लाइफ में, एक माइंडफुलनेस का कार्ड है ना, पीसफुल प्रेजेंस क्वाइट माइंड, मतलब शांतिपूर्वक जीवन जी पाएंगे। आपको लगता है कि मैट्रिक्स किसी को शांत रहने देगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हर व्यक्ति कलेश करने के लिए घूमता है कि ज़रा कुछ हो, मौका मिले और गॉसिपिंग करो, बैठकर भयंकर गॉसिपिंग करो, ठीक है, दिन भर गॉसिपिंग करो। किसी का पीस में माइंड रह सकता है? तो यहाँ पर आप कुछ अच्छा काम कर सकते हो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ अच्छी रिसर्च कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ इसी में लगे रहोगे कि अब इसने, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप 3D सेल्फ में होते हो, कोई कुछ बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है, हर्ट होता है। आपको भी होता होगा, आपकी फैमिली वालों को भी होता, आपको भी होता है, हमें भी होता है, सबको होता है। कोई कुछ बोलेगा तो हर्ट होता है। लेकिन यही कॉन्शियसनेस जब 5D होगी, तो क्या लोग आपको जब कुछ बोलेंगे तो आपको इतना हर्ट होगा? नहीं होगा। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि 3D में जब आप होते हैं तो आप अपने उससे बहुत अटैच होते हैं। ये मेरी रिस्पेक्ट, ओ माय गॉड, ठीक है। 5D में क्या होता है कि एक आपके अंदर एक वो आ जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग लेवल पर हैं, सबकी चेतना अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ये मुझे सिर्फ उतना ही समझ सकते हैं जितना इनके पास दिमाग है, या फिर जितना इनके पास बुद्धि है। तो अगर मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ, तो मुझे शांत हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ रिस्पॉन्स करना आ जाता है, बट 3D में ऐसा नहीं होता। 3D में बिल्कुल नहीं। 3D में आपको कोई ट्रिगर करेगा तो आप अपना वो रूप बाहर निकालोगे, माय गॉड दिस इज मी। तो जैसे ही आपने ये किया, ठीक है, उसके बाद तो फिर आपको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस स्टेप्स लें और इन सब चीज़ों में ना पड़ें। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको पूरी तरीके से, हाँ, और एक चीज़ और है हॉस्टिलिटीज कार्ड के साथ, कि योद्धा इसलिए बनना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेगेटिविटी के अटैक होते हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक होते हैं आपके बिहेवियर में। आपको चेंजेस समझ में नहीं आते कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। डेफिनेटली ऑरा प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और प्रोटेक्शन देना आपको, आपके चारों तरफ शील्ड बनाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तभी तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, या फिर आप समझ पाएंगे कि भाई आपको लाइफ में अभी तक इतने धक्के धोखे क्यों मिले, क्योंकि आप दूसरों के लिए कर तो रहे थे, लेकिन आपको अपने आप से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। इस वजह से इंपॉर्टेंट था ये सारी चीज़ें आपके साथ करना। बस का ये नहीं कि आपकी लव लाइफ छीन ली है, बिल्कुल नहीं। आपका वो एरिया भी वहाँ पर सेट ही हो रहा था, आपके पर्सन को भी हील किया जा रहा था, उन्हें भी हीलर के तौर पे निकाला जा रहा था। सो डेफिनेटली वो सोल जो भी है आपकी लाइफ के अंदर एंटर करके, मैरिज करके आपको हीलिंग में हेल्प करेगी। आप लोगों को हील कर सकते हैं, वो इंसान आपको हील कर सकता है, डेफिनेटली यस, राइट, ओके। अप्रिसिएशन का कार्ड है यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा अप्रिसिएशन मिल रहा है। यू नो व्हाट, आप अपने हाथों हाथों से कुछ करने वाले हो यहाँ पर। लाइक गुड न्यूज़ आपके लिए पता क्या आ रही है, जैसे आप हाथों में कुछ फील करोगे, जैसे मतलब हाथों से किसी को ठीक करना,
किसी को मतलब टच करना तो जैसे उसकी वो पीड़ा खत्म हो जाना, ठीक है, इस तरीके की कुछ पावर्स आप अनलॉक कर सकते हो अपने अंदर हाथों से, ठीक है। किसी को गले लगाना और उसको बहुत सारी हीलिंग मिल जाना, ठीक है। जैसे आपने किसी को गले लगा लिया और वो उसको बहुत बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। आपने किसी का हाथ पकड़ लिया, उसको बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। आपने उसकी किसी जगह पर से बहुत दर्द हो रहा था, आपने वहाँ पर हाथ रखा और कुछ समय आपने वो हाथ रखा और वहाँ पर उसका दर्द खत्म हो गया। कुछ इस तरह की चीज़ें आप अनुभव कर सकते हो। ओके। और क्या गुड न्यूज़ निकल के आ रही है? अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। जिस चीज़ में मांगी थी अपॉर्चुनिटी, उसमें अपॉर्चुनिटी आ रही है। यस, यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कभी कभी आप जो बियर्ड बिहेव करते हो ना, आप सोचते हो कि मैंने इस तरीके से बिहेव क्यों किया, ठीक है, इस तरीके के बिहेवियर के पीछे क्या कारण था, वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि आप किसी नेगेटिव एंटिटी के या तो चपेट में होते हैं, कोई ना कोई आपके पास ऐसी एनर्जी होती है जो आपके दिमाग को कंट्रोल करती है जब आप इस तरीके से अनचाहा बिहेवियर देते हैं, ठीक है, जो मतलब जिसको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल था, ये मैं नहीं था एग्जैक्टली ये मैं, मेरे हिसाब से नहीं था ये चीज़, तो साइकिक अटैक बोलते हैं उसको, ठीक है, डिमोनिक अटैक भी बोलते हैं। यस, इन चीज़ों से आपको अवगत कराना डिवाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपकी डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, रिजिड होने की कोशिश मत करो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही करता हूँ, जस्ट रिलैक्स। रिलेशनशिप में अगर रहना है ना, तो आपको सामने वाले पार्टनर को चीज़ों को साथ अलाउ करना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सारा मेरी मर्जी के हिसाब से होगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके के मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि रेडी हो जाओ। सबसे पहले तो यूनियन के लिए, उसके बाद लोकेशन चेंज के लिए, उसके बाद डिवाइन पाथ, जहाँ पर भी लोकेशन आपकी चेंज होगी वहाँ पर आपको आसपास घर के मंदिर मिलेगा, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी प्लेस मिलेगी, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर कुछ लोगों को उज्जैन जाने का मौका मिल जाए तो मज़े ही मज़े हैं, या फिर उज्जैन में बसने का मौका मिल जाए, या फिर काशी विश्वनाथ में जाने का मौका मिल जाए, या वृंदावन वास मिल जाए, मज़ा आ जाएगा आपको। आप में से कुछ लोगों की अगर इच्छा है तो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप किसी के डिवोटी हैं और परमात्मा आप पर बहुत मेहरबान है, तो वो आपको अपने नज़दीक ही बुला लेते हैं। आपको किसी ऐसी प्लेस पर वो बुला लेंगे जहाँ पर वो आसपास हैं आपके, वो ऊर्जा आपके आसपास है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग ऐसी जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ की ऊर्जा से कनेक्ट बने रहते हैं, वो उन्हें वहीं से हीलिंग मिलती रहती है। तो अगर चेंज इन लोकेशन का मैसेज है तो भाई आपको अगर बसने का मौका मिले, ठीक है, तो आप वृंदावन वास लें, ठीक है, काशी जाएं, अगर मौका मिल जाए तो उज्जैन, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, मतलब किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ ऑलरेडी आपको लगे कि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस है, शांति है, एनर्जी यहाँ की बहुत अच्छी है और यहाँ पर हीलिंग में मज़ा आ जाता है। लेकिन ये बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि आपके लिए टेम्पल पाथ का कार्ड आया है, यस, आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल है, मे बी आपके लिए पॉसिबल हो जाए, क्योंकि टेम्पल पाथ का कार्ड है जो ये दिखाता है कि आसपास मंदिर हो सकता है कोई, या फिर जैसे लोकेशन चेंज हो रही है, ऊपर टेम्पल पाथ का कार्ड है, तो आप किसी ऐसी ही जगह पर जा रहे हो। वाओ! अगर ये किसी के साथ रेजोनेट कर जाए ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि शिविदी ये तो हमसे रेजोनेट कर गया, हम जा रहे हैं वहाँ पे हमेशा के लिए। ओके। यहाँ पर चाबी दिखाई दी, एकदम से इस पर नज़र पड़ी है, यहाँ पर 2 कीज़ नज़र आ रही हैं। एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में भी ना कुछ अनलॉक हो जाएगा। आपको दिख रही है यहाँ पे? मुझे एकदम से मुझे चाबी जैसा यहाँ पर दिखाई दिया और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आई जैसे कुछ अनलॉक हो जाना। ये एक तो बहुत ही ज़्यादा ओपन हिडन ट्रूथ्स और समथिंग अननोन की एनर्जी है, मतलब कुछ अननोन, कुछ डिफरेंट, ठीक है, जो छुपा हुआ है उस दरवाजे की चाबी, मतलब कुछ अनलॉक हो सकता है, कोई पावर अनलॉक हो सकती है आपके अंदर, कुछ ना कुछ आप अनलॉक कर सकते, कोई ज्ञान, किसी चीज़ की नॉलेज। यस, ये भी एक मैसेज है। मैं कार्ड देख रही हूँ, मुझे जो दिख जा रहा है ना वहाँ से मैसेज आ रहे हैं। यस। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे हो और आप परेशान हो रहे हो, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप कह दो कि नियति जो अलाउ करती है, गाइड्स जो अलाउ करते हैं, मैं तैयार हूँ। मैंने पहले भी बोला है, जब आपको चॉइस बनाने का मौका दे और आपको ऐसा लगे कि मैं क्या चॉइस बनाऊँ, आप बोलो कि मैं अलाइनमेंट को चूज़ करता हूँ, मैं अलाइनमेंट को चूज़ करता हूँ, मैं डिवाइन पाथ को चूज़ करता हूँ, मैं डिवाइन अलाइनमेंट को चूज़ करता हूँ। कुछ ना समझ में आए तो मैं डिवाइन अलाइनमेंट को चूज़ करता हूँ। मेरी सोल वही चाहती है जो मेरा हायर सेल्फ है मुझे गाइड कर रहा है, ठीक है, मैं उसी डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अलाइनमेंट, जो डिवाइन की अलाइनमेंट है, ठीक है।
आप ऑटोमेटिक सही रास्ते पर ही चलेंगे, क्योंकि डिवाइन आपको उसी जगह अलाइन करेंगे। अब आपकी जिद, अगर आपका घमंड बीच में आता है ना, तो फिर उसकी वजह से आप फंस जाते हो। लेकिन जिद और घमंड ना करो, अलाइनमेंट में रहो, तो परमात्मा आपको ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। सो यस, आपके सातों चक्रों पे एंजल का वास है। एंजल मतलब हमारे जो देवी देवता हैं सनातन के, वो मान लो, आप कोई भी मान लो, तो आपका जो है वो मतलब सारे ही चक्र मुझे हील नजर आ रहे हैं। वाह, इंटरेस्टिंग। तो आपको इनसे रिलेटेड काफी सारे इनसे रिलेटेड जितनी पावर्स है वो भी आपको प्राप्त हो सकती हैं, और आशीर्वाद मिले हुए हैं। और आपको मैसेज आ रहा है कि आपको इनको क्लेंज ही रखना है, अपने चक्र हमेशा क्लेंज करें, ठीक है। माइंडफुलनेस, हमेशा पीस में रहें, शांति में रहें, और लोगों की कलेश से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। ये कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए निकल के आ रही है। ये सबसे अच्छी गुड न्यूज़ पता है क्या है? कि आप में से कुछ लोगों को ईश्वर अपने पास बुला रहे हैं। हाय, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इस वीडियो को क्लेम कीजिएगा, इस वीडियो को रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। थैंक यू, बाय।